आप सबका कठोपनिषद के साथ स्वावलोकन कार्यक्रम के इस 24वें सत्र में स्वागत है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हम ओम और शांति पाठ के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ओम ओम ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम 12 और 13 मंत्र करना चाहते हैं, लेकिन एक बार संक्षेप में जो हमने पूरे इस कृतिवली को पढ़ा है, समझा है, उसको हम बहुत तेजी से विचार करेंगे और फिर 12वां और 13वां मंत्र पर विचार किया जाएगा। और ये स्वावलोकन की प्रक्रिया या स्वयं को जानने की प्रक्रिया के संदर्भ में ये दो मंत्र हैं जो जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है ये और बहुत ही सुंदर तकनीक है। इसको हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, ये सब आगे हम आपसे बात करेंगे। जो इसका पहला मंत्र था, ऋतम पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टो परम छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्न्यो ये च न त्रिनाचिकेता। इसमें उनका कहना है कि जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं और जो स्वर्ग की कामना करते हैं, कर्मकांडी हैं, दोनों ही इस बात को मानते हैं कि मनुष्य के हृदय गुहा में दो एंटिटी हैं, दोनों एक साथ सुख और दुख का अनुभव करते हैं, छाया और धूप के समान परस्पर विरोधी है। ये बहुत सिंपल सा मंत्र है और इसको यदि आप महसूस करेंगे तो जब भी आप शांत बैठते हैं या किसी भी असमंजस की स्थिति में रहते हैं तो आपके मन में दो विचार आते हैं। एक आता है जो तात्विक विचार होता है, एग्जैक्ट उस समय की स्थिति के अनुसार क्या होना चाहिए, और एक आपके फिर लाभ हानि और आदि आदि सभी चीजों की गणना करके आने वाला विचार अनुभवों के आधार पर रहता है और एक वास्तविकता के आधार पर रहता है। और उन दोनों विचारों के बीच में आपके बीच में संघर्ष चलता है और फिर आप कुछ निर्णय करते हैं। इस तरीके के दो विचार आपके मन में बने रहते हैं और ये उसका एक दूसरे तरीके से इस मंत्र में विवरण था, तम पिबन्तो सुकृतस्य लोके में। इसको हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से है, अलग अलग जगह पर किस तरीके से बात हुई थी, इसको हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये मैं आपसे लगातार बार बार इस स्क्रीन को रिपीट करता हूँ कि मैं के दो रूप हैं। मैं, मेरा अस्तित्व प्रकाश के समान अदृश्य, जो वास्तविक मैं है, जो हमारा बच्चे से लेकर सभी प्राणियों में जो पाया जाता है, मैं, जो मेरी पहचान नहीं है, जो मेरा अस्तित्व है वो मैं, और फिर एक मेरी पहचान के रूप में एक मैं है। तो ये दो मैं है, इनमें से जो नीचे वाला मैं है जो काले रंग से लिखा हुआ है, ये समस्या क्रिएट करता है। और यदि हम इसको पहचान ले जाते हैं तो फिर हमारी समस्याएं निकट समाप्त हो जाती हैं। जो पहले वाला मैं है वही ब्रह्म स्वरूप है और दूसरे वाला मैं है वो मेरा व्यक्तिगत स्वरूप है। इस तरीके की ये बात है। ये बहुत ही सामान्य सी बात है, यदि आप उस पर ध्यान से सोचेंगे तो ये बहुत जल्दी समझ में आता है। श्रुति में जो कुछ भी कहा गया है, गीता में जो कहा गया है, स्मृति में जो कुछ कहा गया है, पूरे भारतवर्ष के वेद काल के जितने भी ग्रंथ हो, जो भी विचार हैं, उन सब में ये दोनों चीजों का स्पष्ट उल्लेख है। यदि आज की भाषा में हम उसको देखें तो आपसे मैं लगातार रिक्वेस्ट करता हूं कि मौन होकर आप विचार करें कि आप क्या हैं, आप में क्या क्षमताएं हैं। और इस बार मैंने आपसे विशेष रूप से आग्रह किया था कि हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या है, इस पर जरूर आप सबने यदि इस पर विचार किया होगा तो बहुत ही हमें इस पूरे जो दो मंत्र हैं आज हम 12 और 13 पढ़ने वाले हैं उसके समझने में बहुत मदद मिलेगी। हम चाहेंगे यदि हमारे कोई मित्र इस विषय पर किसी ने चिंतन किया हो और वो हमसे कहना चाहता हो तो हम बहुत जरूर सुनना चाहेंगे कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, एक एक मिनट में किसी के मन में कोई विचार हो और कुछ कह सकता हो। हाँ राहुल, बोले। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मन, जी नमस्कार। हाँ सर। सर मन को तो सर मतलब ऐसा समझता हूँ कि जब हम दिमाग नहीं लगाते हैं, बिल्कुल फ्री होके सोचते हैं, तो जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी थॉट आते हैं, वो मन जब थोड़ा सा दिमाग लगाने लगते हैं, एनालिटिकल हो जाते हैं, तो बुद्धि और चित्त, मतलब वही सर मन और
बुद्धि का जो मिला जुला वो हमारे ऊपर जो इफेक्ट डालता है, उससे हमारा मूड या वो डिसाइड होता है सर। और बस यही बोलना चाहूंगा सर मैं। धन्यवाद राहुल। शोभना हाँ अग्रवाल जी सर। कुछ बोलना चाहती हैं? मन जो हमारे मन में जो विचार चलते हैं, जिनको हम सोचते हैं, वो मतलब मन, अंतरात्मा। और जो बुद्धि है जिसमें हम तर्क कर सकते हैं कि भी ठीक है या नहीं है, मतलब जिसको हम के माध्यम से सच या झूठ से ठहरा सकते हैं, वहां बुद्धि काम करती है। और चित्त सही मायने में अंतरात्मा। और अहंकार मतलब जहाँ ये हो कि भाई मैं हूँ, मैं की जो भावना है वो अहंकार में आ जाती है। एक तो एक मैं भी दो प्रकार के हो गए, एक तो मैं जो हमारी विशुद्ध आत्मा है, और एक जिसमें हमारे में भाव है कि भाई ये मैं एक कर्ता कर्ता के रूप में कि मैं। जी धन्यवाद शोभना जी। ओम प्रकाश जी बोलना चाहते हैं कुछ? ओम प्रकाश शर्मा जी। प्रणाम सर। जी नमस्कार ओमकार जी प्रकाश जी। जी, बोलिए। सर, मन को जहाँ तक मैं उसके बारे में सोचता हूँ, जो निरंतर विचारों का चलना रहता है, वो मन का ही काम है। मन यानी कि जो निरंतर चलता है, किसी भी स्थिति में वो रुकता नहीं है, और उसमें अच्छे और बुरे सभी प्रकार के विचार आते रहते हैं। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका निर्णय बुद्धि करती है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार आते हैं, उसका निर्णय क्या लेना है, एक्शन क्या लेना है, वो बुद्धि करती है। और मैं चित्त और मन को एक ही समझता हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। और अहंकार अहम तत्व है, यानी कि कोई भी काम करने के भाव में अगर उसको अपना माना जाए तो वो अहंकार होता है। मैं ऐसा समझता हूँ, ज्यादा समझने की अपेक्षा करता हूँ कि आप समझाएंगे। नहीं, मैं अभी आप सभी को सुन रहा हूँ। हम लोग बात करेंगे, अपन इस पे पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ बात होगी अभी। अनीता जी कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार मैडम। मुझे थोड़ा जितना समझ में आ रहा है, मन में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे संकल्प विकल्प बनते रहते हैं। ये मतलब जो भी कह रहे थे, मैं भी कुछ कुछ वही विचारती हूँ इस बारे में, कि मन यानी बहुत सारे विचार, ये करना ये नहीं करना, इस तरह के बहुत सारे संकल्प विकल्प हम मन के द्वारा करते हैं। बुद्धि से हम निर्णय करते हैं सर। और चित्त यानी हमारी बहुत सारी स्मृतियां। और अहंकार यानी जो मेरा, मैं और मेरा, ये जो भावना आती है, वो सब को मैं अहंकार के रूप में जान पा रही हूँ सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर, सभी साथियों को नमस्कार। मन जो है वो हमेशा विचलित रहता है, हमेशा चलायमान है, वो हमेशा चलता रहता है, मुझे ऐसा समझ में आया। चाहे हम सो रहे हों, चाहे कहीं बैठे हों, उठे हों, हमेशा कार्य रहता है। और बुद्धि जो है, जो हमारी जानकारी है, वहाँ बुद्धि काम करती है। हम कैसे जानते हैं, चीजों को समझते हैं, वहां पर बुद्धि काम करती है। और अहंकार तो मैं, जब कर्ता भाव आ जाता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ और मैं ही बेस्ट हूँ, उसको मैं अहंकार समझ पा रही हूँ। और चित्त और मन मुझे लगता है एक ही है, पता नहीं। नहीं कोई बात नहीं, इसमें कोई जिसको जैसा लग रहा हो। आराधना गुप्ता जी कुछ कहना चाह रही हैं? प्रणाम सर। जी जी सर, बोले। बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है शुरू से, लेकिन जहां तक मैं अभी तक समझ पाती हूँ, तो हम जब से जन्म लेते हैं सर, जो भी हमारा अनुभव होता है, तो बुद्धि उस हिसाब से निर्णय करती है। और मन कोई भी चीज का हमको स्वाद लग गया, या सुनने में अच्छा लग गया, या बुरा लग गया, उस हिसाब से मन अलग अलग, इसमें जो स्मृतियां होती है, तो मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। फिर वो बुद्धि उस पर निर्णय करती है कि हम करें ना करें। और चित्त है सर, तो मुझे लगता है कि चित्त शायद हम पूर्व जन्मों से ही कुछ जो हम अपना लेके आते हैं, वो हमारा वो चित्त है। और अहंकार तो सर एक स्वरूप ही है कि हम ब्रह्म हैं हमारे जो शरीर में, तो वो एक अहम, उसकी भी उपस्थिति अहंकार में कुछ कुछ उसका भी समावेश है। और हम कुछ है, और एग्जिस्टेंस तो हमारी है ही कि हम सब परमपिता परमात्मा के वही अंश है। जहां तक मतलब, अब सर आगे आप अच्छे से समझाइए, जहां तक मुझे अपनी बुद्धि थी मैंने बता दिया। बहुत बढ़िया बोला आपने सर। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहा था जी, तो मैंने यही प्रश्न मैंने अपने गुरु जी से किया था कि भगवान, कौन सा पार्ट है जो शरीर का, ऐसा कौन सा अंग है जिसको हम मन की संज्ञा दें या मन कहें।
तो बड़े साधु पुरुष थे गुरुदेव भगवान वाले। उन्होंने बताया कि, हंस कर बताया कि जब हमारी जो विचारधारा है, बुद्धि का जो स्वरूप है, विचार जो होते हैं वो बुद्धि में आते हैं। और जब बुद्धि में कई प्रकार के विचार आते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो उससे बुद्धि निर्णय करती है। तो बुद्धि निर्णय करती है जब हमारे साथ जब पॉजिटिव विचारों को हम ज्यादा देखते हैं, तो हमारा जो विचारों का समूह है उसी को हम मन कहते हैं। और वह हमारा, अगर पॉजिटिव विचार ज्यादा देखते हैं तो हमारा मन पॉजिटिव हो जाता है, और निगेटिव विचारों को ज्यादा देखते, सुनते या बात करते हैं तो हमारा मन निगेटिव हो जाता है। तो मन के विषय में तो उन्होंने ऐसा बताया था। और चित्त के विषय में तो कहते हैं कि मन को ही चित्त कहा जाता है। और मन, बुद्धि और अहंकार, तो एक बड़ा अच्छा अभी किसी मैडम ने बात किया कि अहंकार का मतलब होता है जब किसी कार्य को करने में अहम का भाव आ जाए कि मैं ही करता हूँ, मैं ही कोई काम करता हूँ, तो वह अहंकार की श्रेणी में आता है। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, इतना ही मैं जान पाया हूँ। बहुत बहुत सुंदर बातें आप सबने कही हैं। नवीन चौधरी जी भी बोलना चाह रहे हैं, चलो उनको भी और सुन लेते हैं आखिरी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नवीन जी। सर नमस्कार सर। सर नमस्कार। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मन है, कोई भी विचार जिसके बारे में आप सुनते हैं, देखते हैं, कोई चीज पहले का, मतलब वो स्वचालित है, अपने आप कोई न विचार चलता रहता है, कभी रुक जाता है, कभी चलता है, तो ऑटोमेटिक ऑटो मोड में होता है वो थॉट्स। वो तो हो गया मन सर। मन एक प्रवाह है, उसको मतलब ऐसे मान सकते हैं कि थॉट्स का एक प्रवाह है, उसमें हम कुछ करते नहीं है, अपने आप स्वचालित है। दूसरा जो बुद्धि हो गया, बुद्धि किसी खास चीज के ऊपर जब हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन करते हैं, उसमें लॉजिक लगाते हैं, तर्क करते हैं, तो एक निश्चय वाली बात होती है, निश्चयात्मक चीज जो होती है वो बुद्धि का अपना क्षेत्र है। और जो चित्त मुझे समझ में आ रही है सर, चित्त मतलब एक स्क्रीन है अंदर, या जहां भी माने दृश्य अदृश्य, जहां की ये सब खेला हो रहा है, जो भी थॉट प्रोसेस है, या मतलब कुछ भी देखने सुनने का, जो कि मतलब इंद्रिय के माध्यम से हम ले रहे हैं, या स्मृति के माध्यम से जो कुछ हो रहा है, जो भी अंदर या बाहर खेला चल रहा है, जो हमारे परसेप्शन में आ रहा है, दैट इज ऑन स्क्रीन ऑफ चित्त। और ये जो अहंकार है, अहंकार जो आपने अभी सर बताया था कि मैं दो तरह का, एक तो प्रकाश स्वरूप, और एक को जो संसार में हमारा परिचय होता है, आइडेंटिटी होता है, चाहे सेल्फ बेस्ड, चाहे हमारा अपना सब्जेक्टिव आइडेंटिटी हम कहें, या जो हमारा एक सांसारिक व्यक्तित्व होता है, उसके बेसिस पे अगर हम कुछ करते हैं, सोचते हैं, तो वो चीज मुझे लगता है वो अहंकार का। बहुत बढ़िया बोला आपने। रोमिला जी भी बोलना चाह रही हैं। आज कुछ लोग बहुत सक्रिय हैं। रोमिला जी, आप भी बोले। मन के जो है ना, एक ऊपरी परत होती है और एक नीचे जो परत होती है जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और ऊपर वाला, जब जैसे हमारे बुद्धि के बारे में हम कहें, मन तो क्या है कि विचारों का समुच्चय है, सेट ऑफ थॉट्स है। और जब हमारे आसपास जो है, जो कुछ होता है, किसी को हम देखते हैं, सुनते हैं, या बुक्स में पढ़ते हैं, जो नॉलेज हम गेन करते हैं, वो हमारे मन की जो ऊपरी सतह है उस पे असर डालती है। हमारी बुद्धि जिसको हम कह सकते हैं, वो असर जो है हमारी सिर्फ ऊपरी सतह पे डालती है, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डालती है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे वही विचार होते हैं जो अनुभव के साथ होते हैं। जैसे हम लोग क्रिमेशन ग्राउंड जाते हैं, वहां पर जाके सब लोग, तुम सबको मालूम है, सब कहते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये संसार, ये शरीर नश्वर है, हम लोगों ने भी ऐसे ही एक दिन चले जाना है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन बाहर आने के बाद वो सब हम भूल जाते हैं, फिर अपने घर में लग जाते हैं, तो हमें वो अनुभव नहीं होता। हमें सिर्फ जो है वो बुद्धि हमारी कहती है कि हाँ, ये सारी चीजें जो हमने सुनी या हमने पढ़ी, उसका हमारी जो ऊपर के लेवल है मन के, उस पे असर पड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होता। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में तभी होगा जब हम अपने आप को अंदर देखेंगे, अपने आप को अंदर जानेंगे, तो तभी हम इन चीजों को अपने इंटरनल लेवल पे जब एक्सपीरियंस करेंगे, तभी उसका आगे होगा। बहुत बढ़िया। हम लोगों ने, सब लोगों ने इसको अपने अपने तरीके से जो भी महसूस किया है वो बोला है आप सबने। और ये जो पूरी की पूरी बात है, इसलिए मैं कुछ चीजें मैं आपको आज एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि किसी पूर्व सत्र में हम लोग इस पर विचार कर चुके हैं। पंचकोश विचार जब हम कर रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा था
हमारा एक अन्नमय कोश होता है, एक प्राणमय कोश होता है, मनोमय कोश होता है, विज्ञानमय कोश होता है और आनंदमय कोश होता है। तो जो मनोमय कोश है और जो विज्ञानमय कोश है, ये मनोमय कोश में हम मन को बोलते हैं एक तरीके से, और विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि, और आनंदमय कोश थोड़ा सा और ऊपर है, जो हमारे उत्पन्न होने का कारण तरीके की चीज होती है, वो एक तरीके का बैकग्राउंड है हमारे लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ फैक्ट्स जो हमारा जो शास्त्र हैं जो कहते हैं उसको मैं आपके सामने बस बोल रहा हूँ। इन पर कभी हम विस्तार से अलग से चिंतन करेंगे, क्योंकि नहीं तो आज के हमारे टॉपिक रुक जाएंगे। ये जो मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार है, ये सब के सब जो है ये शब्द जड़ है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इन सबको जड़ बोला गया है, और जो चेतन नहीं है ये, है ना, ये सब के सब जड़ हैं। इस विषय पे आपको विचार करना है कि जड़ कैसे हैं। मतलब जड़ का मतलब हुआ कि भौतिक पदार्थ है ये। तो हम जो भारतीय दर्शन में विचार करते हैं और हमारे मनीषियों ने जो विचार किया है, उन्होंने पदार्थ को दो तरीके से देखा है। एक ग्रॉस मैटर है ना, स्थूल पदार्थ बोलते हैं जिसको स्थूल बोलते हैं, और दूसरा सूक्ष्म पदार्थ बोलते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सूक्ष्म पदार्थ हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम सब लोग इसको मानते हैं कि ये चेतन का प्रभाव, चेतन है, लेकिन शास्त्र इनको जड़ बोलता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों को जड़ बोलता है। और जब हम एक और तरीके से जब विचार करते हैं अपने संदर्भ में कि हमारे तीन प्रकार के शरीर की कल्पना होती है। स्थूल शरीर, जो मतलब हमारा भौतिक रूप से जो हम स्पर्श करते हैं, हमारा जो भी बॉडी है, उसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं। उसको अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश और स्थूल शरीर लगभग एक ही है। फिर एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें तीन हिस्से मानते हैं। कुछ लोग प्राणमय शरीर को स्थूल शरीर से जोड़ देते हैं, कुछ लोग उसको सूक्ष्म शरीर में जोड़ते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के जो हिस्से हैं वो सूक्ष्म शरीर, उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो चारों चीज हैं, इन चारों चीजों का जो इम्पैक्ट है एक सिंगल यूनिट के रूप में देखते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और फिर एक कारण शरीर है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम बोलते हैं अंतःकरण। मतलब एक हमारा भौतिक शरीर और भौतिक शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर, उसी को अनेक धर्म जीव बोलते हैं। जो अंतःकरण है उसको जीव बोलता है जैन धर्म और अलग अलग लोग। लेकिन यदि हम कॉमन सेंस से अपने तरीके से देखें, विचार करें और आंख बंद करके देखें, तो हमको जब ये महसूस होता है कि वी आर नॉट ओनली बॉडी, वी आर बियॉन्ड द बॉडी। जब भी हम विचार करते हैं, कोई भी सोच ले, तो शरीर से अतिरिक्त कुछ और है। शरीर के बाद, शरीर से ज्यादा, शरीर के अतिरिक्त, शरीर से भिन्न कुछ और भी है। वो जो कुछ और भी है वो सूक्ष्म शरीर है। जो कुछ और भी है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जिसको बोलते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर मुख्य रूप से है वह, और उसी मुख्य जो जिसको जो हम अन्य महसूस करते हैं वो सूक्ष्म शरीर है। तो उसमें क्या है, हमारे शरीर में एक कार्य करने की क्षमता है और एक जानने की क्षमता है। तो ये सूक्ष्म शरीर इसको उत्पन्न करता है। मतलब जो जानने की क्षमता, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञान से ज्ञान, क्रिया, कर्म, फल, ज्ञान, क्रिया और फल। जब आपको ज्ञान होता है तो प्रेरणा होती है, तो आप इच्छा होती है, आपको इच्छा होती है तो इच्छा से आप कर्म करते हैं, और कर्म से फिर परिणाम। तो इस तरीके का एक साइक्लिक सिस्टम बनता है। तो जो अंतःकरण है, अब अंतःकरण में क्या क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो क्या प्रक्रिया है, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझिएगा। और इतनी फास्ट होती है ये प्रक्रिया, इतनी फास्ट होती है कि आपको समझ में नहीं आता। इसके चार हिस्से बता रखे हैं। जैसे ही आपके आंखों के सामने, उदाहरण के लिए आंखों के सामने कोई वस्तु आई, तो उस वस्तु से जो प्रकाश है वो उससे टकराकर आपकी आंखों के माध्यम से रेटिना पर कोई चित्र बनता है, एक सेंसेशन होता है, जो फिर मस्तिष्क तक कम्युनिकेट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में या केमिकल सिक्रीशन के रूप में, जैसा भी मान लें हम लोग। बायोलॉजी वाले और फिजियोलॉजी वाले लोग उसको अच्छे से जानते हैं। तो वो जो संदेश जाता है, तो जो प्रक्रिया होती है, जहाँ मस्तिष्क में सारा का सारा फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिस हिस्से में, वो एक्टिविटी और उसकी मीनिंग वो जहाँ बनती है चित्त, और चित्त मतलब ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन जहाँ हो रही है, जो एक्टिविटी हो रही है पूरी की पूरी, और उससे उस अनुभव जो आपको सेंसेशन हुआ, उस अनुभव से जानकारी बनने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो चित्त है, और जानकारी से है। तो प्लेटफॉर्म चित्त और ता, चित्त में चित्त और ता है। चित्त मतलब आपकी जो चैतन्यता है, और ता
चित्त में वो फिर उस चित्त पर उत्पन्न हुए सारे अनुभवों का समूह चित्त वो चित्त हो जाता है। मतलब एक तरीके की आपकी स्मृतियों का संग्रह है, लेकिन चित्त भी है, क्योंकि वो जो चित्त है वो उसको महसूस करता है, जो महसूस कराने वाला हिस्सा है, जो उसको उसके इंटरप्रिटेशन करता है चित्त, वो आपके सामने प्रस्तुत होता है। फिर 3-4 फंक्शन वही है कि जो आपके अनुभव हैं उसके आधार पर आपके सामने जो बहुत सारे विकल्प उत्पन्न होते हैं मस्तिष्क में, संकल्प विकल्प कहते हैं। संकल्पात्मक मन होता है, संकल्पात्मक मन होता है। तो जो मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं आपके मन में, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, जो पसंद और नापसंद है, जो लाभ और हानि का जो विवरण आपके सामने प्रस्तुत होता है, ये मेरे लिए लाभप्रद होगा या मेरे लिए हानिप्रद होगा, या मुझे पसंद है या मुझे नापसंद है, ये जो पूरी की पूरी 2 प्रकार की प्रक्रिया है, पसंद नापसंद और लाभ हानि, जो विपरीत भाव से ये चीजें उत्पन्न होती हैं, ये जो काम करने वाला हिस्सा है ये मन है। तो जब ये आपके सामने बहुत सारे विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, उन विकल्प में से आप क्या करेंगे उसका निर्णय करने वाला काम जो है वो बुद्धि करती है। बुद्धि निश्चय करती है कि क्या करना है, और उसके बाद अहंकार जो है इन तीनों चीजों के बैकग्राउंड में काम करता है। जो मैं का स्वरूप है, किसके प्रति लाभ, किसको हानि, किसको अच्छा किसको बुरा लग रहा है, ये जो मैं का स्वरूप है वो अहंकार है। इस तरीके से एक मैं इसको महसूस करता हूँ, बिल्कुल मतलब अनुभव के रूप में महसूस करता हूँ मैं। आप भी विचार करेंगे कि आप आखिर निर्णय कैसे लेते हैं, आप किसी चीज को जानते कैसे हैं, जानने की जो प्रक्रिया है आपकी, उसको यदि आप ध्यान से देखेंगे आपको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की समझ में आएगा कि आपके मन में जो बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं वो मन प्रस्तुत करता है, जो आप निर्णय करते हैं वो बुद्धि है। तो इनफैक्ट ये 4 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, 4 अलग अलग फंक्शन है आपके अंतःकरण के। जो सूक्ष्म शरीर है उसके 4 फंक्शन है ये। फिर हमने आपको बहुत सारा एक चित्र बना के बताया था, ये इस चित्र को आप फिर से देख सकते हैं। हम इसको आपको शेयर करेंगे, पीपीटी पहले भी शेयर की थी हमने। ये दूसरा चित्र है। इस कई तरीके से हम इसको देखते हैं, इनको आपस में आपको समझना है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। जानने की क्षमता हमारी, और शरीर से भिन्नता, और कार्य करने की क्षमता, स्मरण शक्ति, इन सब चीजों का मिक्स, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जानकारी, उपलब्धि, मन, बुद्धि, इन सबको हम जब आप इन पर विचार करते हैं इन शब्दों का, और इन शब्दों को आप छोड़ दीजिए, आप असली में निर्णय लेने की जो आपकी प्रक्रिया है उसको यदि आप ध्यान से समझते हैं तो ये सब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। फिर हमने आपको एक बात बताया था, बार बार मैं बीच में इसलिए ला देता हूँ कि ईश्वर जो हमारा स्वरूप है उसको हम भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा की एक लिमिटेशन है। जो शास्त्र कहता है कि यह अजन्मा है, हमारी आत्मा अजन्मा है, उसमें निर्गुण है, वो निराकार है, वो सर्वव्यापक है, इस तरीके की जो बात होती है, उस स्थिति में, और जो भाषा जो कर सकती है वो उसकी कैटेगरी बता सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज बता सकती है। निर्गुण में कोई गुण नहीं है तो कैसे बताएगी, वो कोई एक्शन नहीं करता तो फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन नहीं बता सकती, उसके किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो रिलेशन बता सकती है। तो भाषा की लिमिटेशन है, भाषा केवल इन 5 चीजों को बता पाती है, जो यहाँ पर हमारे पास नहीं है। अब हम वो जो श्लोक है उनको बहुत तेजी से पढ़ेंगे, जो अपनी बात की थी, और आगे बढ़ेंगे। 3रा नंबर का श्लोक था हमारा। 3रा नंबर का श्लोक है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये बहुत सिंपल बात कही है, और एक तरीके की एनालॉजी है, एक तरीके का रूपक है। इस रूपक में हमें ये बताया जा रहा है, हमने इसको कार के रूप में दिया है। उन दिनों चूंकि रथ चला करते थे तो रथ के रूप में था कि जो हमारा शरीर है, संपूर्ण शरीर को आप रथ या कार मान सकते हैं, और जो आत्मा है, आत्मा को रथ का स्वामी। और यहाँ पर यदि हमने उबर से कार बुलाई है या टैक्सी बुलाई है तो हम उसके पैसेंजर हैं। तो जो पैसेंजर है वो आत्मा है, और जो बुद्धि है वो ड्राइवर है, उसको हमने सारथी बोला, यहाँ ड्राइवर है वो। और जो उसकी जो लगाम है, रास है जिसको बोला गया है, वो यहाँ पर स्टीयरिंग है। ये इस वाले मंत्र में था, और आगे के मंत्र में थोड़ा सा और है। आगे का मंत्र कहता है, इंद्रियाणी हयान आहु विषयान तेसु गोचरान आत्मेन्द्र या मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु मनीषिणः। मनीषी गण हैं, जो विचारक हैं, वो कहते हैं कि इंद्रियां हमारे अश्व हैं। तो यहाँ पर इस मामले में कार के चके, और इंद्रियों के विषयों को उनके विचरण का मार्ग कहते हैं। तो जहां आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि कार के संदर्भ में देखेंगे तो मार्ग, और मनुष्य के संबंध में देखेंगे तो उसका विषय। और मन यहाँ पर जो मन शब्द का उपयोग हो रहा है वो अंतःकरण के रूप में हो रहा है। अंतःकरण तथा इंद्रियों, मन तथा इंद्रियों से युक्त आत्मा,
मन तथा इंद्रियों से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। ये जो भोक्ता है यही आई है जो इसकी हम लोग बार बार महसूस करते हैं। और ये जो भोक्ता बना हुआ है, भोक्ता करता, संस्कृत में भोक्ता बोलते हैं, मतलब सुख दुख जो महसूस करता है, वो मन, इंद्रिय और आत्मा, इन तीनों का जो हमारा एक संकुल बन जाता है, इनका जो एक जोड़ बन जाता है इन तीनों का, उसको हम भोक्ता कहते हैं। ये इस वाले मंत्र में कहा गया। इसके बाद हमने इस चीज को जो 2 मंत्रों में जो बात की गई है उसको शार्ट में एक चार्ट के रूप में आपके सामने रखा। शरीर यदि उस मंत्र में देखें तो रथ है, और मैंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया उसमें कार है। मन लगाम या स्टीयरिंग है, बुद्धि जो है वो सारथी या ड्राइवर है, आत्मा जो है रथी या यात्री है, इंद्रिय जो है वो घोड़े या चके हैं, इंद्रियों के विषय मार्ग और हैं, और या विषय है वो इंद्रियों का विषय, उसी को हमने मार्ग बोला कार के लिए भी और रथ के लिए भी। और भोक्ता आत्मा, इंद्रिय और मन, इनका जो संकाय है इसको हम बोलते हैं। और जो फैक्टर है जो हम लोगों को महसूस होता है सामान्य रूप से, बिकॉज़ ऑफ आवर इग्नोरेंस, कि जो हम शरीर, इस शरीर को हम मैं मान लेते हैं, और जबकि जो मैं है वो शरीर उस रथ में बैठा हुआ, मतलब हम कार को मैं मान लेते हैं और कार में जो बैठा हुआ यात्री है वो मैं है। ये कंफ्यूजन है। इसको जब हम समझ जाते हैं तब हमारी स्थिति एक डिफरेंट सिचुएशन में पहुंचती है। एग्जैक्ट ये उदाहरण स्वरूप को बहुत अच्छे से नहीं कर सकता, लेकिन एक नियरली जो हमारा स्वरूप है उसको हम एक रूपक के रूप में देखते हैं। और ये हमने पढ़ा है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हम इसकी आपको पीपीटी तो देंगे ही। आगे इन्होंने बोला कि यदि आपको कार आगे चलना है तो कार, मतलब मोटे तौर पे जब हम कार को चलाने की बात करें तो आपकी कार ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो उस समय काम आती है, जो इसका सबसे ज्यादा उपयोग है आपके मूवमेंट में, यदि आप एक पैसेंजर के रूप में आप कहीं जा रहे हैं और आपने एक ऊबर कार बुलाई और आपने बोला कि मैं भोपाल से दिल्ली जाना चाहता हूँ, या मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन जाना चाहता हूँ, कहीं भी जाना चाहते हैं आप, तो जो डेस्टिनेशन है उसमें जाने के लिए बहुत जरूरी है कि कार का जो ड्राइवर है उसको रास्ता मालूम होना चाहिए, उसमें बुद्धि होना चाहिए, वो जानना चाहिए उसको कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। ड्राइवर है, उसका गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो ठीक से काम करना चाहिए। स्टीयरिंग के साथ मतलब यदि दाएं बाएं घुमाता है तो चक्के घूमना चाहिए। इस तरीके से लगाम लगाने पे ट्रेंड घोड़े यदि घूमते हैं, महसूस करते हैं कि संदेश को समझते हैं, तो टी रॉड वगैरह सब ठीक होना चाहिए और चक्के ठीक होना चाहिए। आप हवा चेक कराते हैं, स्टीयरिंग चेक कराते हैं, सही ड्राइवर लेते हैं। तो जब ये स्थिति होती है तो यहाँ 2 स्थिति हो सकती है। यहाँ पर 2 विपरीत किस्म के उन्होंने इसके आपके सामने दी। यह तु अविज्ञानवान भवति तेन मनसा सदा तस् इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्प्रस्वः इव सारथे। यदि आपके का जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, वो अविज्ञानवान है, मतलब आप बुद्धिहीन है, आपके पास बुद्धि नहीं है, और आपका मन खिन्न है, आपका मन जो है वो भी ठीक नहीं है, मन में बहुत सारे विभाजन है, अयुक्त है, युक्ति युक्त नहीं है आपका मन। और आपके जो घोड़े हैं, जो आपके चके हैं, वो कंट्रोल में नहीं है। जो घोड़े हैं वो आपके अप्रशिक्षित हैं। तुष्ट लिखा है लेकिन हम यहाँ उसको अप्रशिक्षित बोल रहे हैं, अनट्रेन्ड है, जिनको मालूम नहीं है कि लगाम किस तरफ खींचने से किस तरफ जाना है, तुष्ट घोड़े हैं। तब ऐसा जो व्यक्ति है, एक इस तरीके की सिचुएशन है, ये आपने जो है जो घोड़े हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, एक ये स्थिति है। और दूसरी स्थिति ये है कि आपके पास यह तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस् इंद्रियाणि वश्यानि सदस्रवा इव सारथे। दूसरी स्थिति ऐसी होती है कि आपके ड्राइवर समझदार है, आपकी स्टीयरिंग ठीक से काम कर रही है, टी रॉड से चक्के घूम रहे हैं, मतलब मन बुद्धि दोनों ठीक है और चक्के भी ठीक हैं, ऐसी स्थिति है, मतलब आपके घोड़े प्रशिक्षित हैं, आपका मन नियंत्रण में है। तो जब इसको हम बात करें तो इसका मतलब है कि आपका मन जो है वो शांत है, आपकी बुद्धि जानती है कि आपको क्या करना है, आपकी इंद्रियां जो हैं वो नियंत्रण में है, उनको मालूम है कि कब क्या करना है। यदि मन की बात मानती हैं वो, मन और इंद्रियों के बीच में आपसी सामंजस्य है, मन और बुद्धि के बीच में आपसी सामंजस्य है, बुद्धि और यात्री के बीच में जो है आत्मा है उसके बीच में संबंध है। यदि ये सब चीजें ठीक है तो ऐसी स्थिति इसमें दूसरी बताई गई है। अब इन्होंने बोला अगले मंत्र में, यह तु अविज्ञानवान भवति अमनस्क सदा असुचि नासा तत्पदम आपनोति संसारम च अधिगच्छति। जिस व्यक्ति के का मन जो है वह ज्ञानवान है, जिसकी जो सारथी है, बुद्धि है, बुद्धि कैसी है, अपवित्र है, भ्रमित है बुद्धि। यदि आपका मन भी विभाजित है, यहाँ वहां जाता है, भटकता रहता है, स्थिर नहीं होता है, और आप अपवित्र है मन आपका, ऐसी स्थिति में अज्ञानी अनिग्रहित
अनगृहित चित्त और सदा अपवित्र रहने वाला होता है, वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब वो व्यक्ति उसको अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच सकता, वो अपने लक्ष्य को, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसके विपरीत यदि आपकी बुद्धि ठीक है, आपका जो मन है संयत चित्त है, पवित्र है, उसमें किसी प्रकार के विकार नहीं है, तो आप परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। और जब आप परम पद को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। और यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते तो फिर से आप इस संसार में जन्म लेते हैं। दो विपरीत स्थितियों का उन्होंने वर्णन किया। और यदि आप कार के उदाहरण से देखें, यदि आपका स्टीयरिंग ठीक से ना हो, यदि आपके चक्के ठीक से ना हो, यदि टी रॉड टूटी हुई हो, ड्राइवर को रास्ता नहीं मालूम हो, तो आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। उस तरीके से इन्होंने कल्पना वाले मंत्र में आगे जो इन्होंने इसी चीज को और एक बात बताया कि अल्टीमेटली आपका लक्ष्य क्या है। विज्ञान सारथी यह तू मनः प्रग्रहवान नरः सो अद्धवनः पारम आपनोति तद विष्णु परम पदम। जो बुद्धिमान विवेकमान मनुष्य मन को वश में रखने वाला होता है, मतलब यदि आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि मन को नियंत्रित करने में सक्षम है, तो ऐसा व्यक्ति संसार को पार कर जाता है। और संसार को पार करके कहाँ प्राप्त करता है? उसको अपने जीवन का परम लक्ष्य, व्यापक परमात्मा, परम पद को प्राप्त करता है, जिसको उसने विष्णु कहा है, परम पद, तद विष्णु परम पदम। विष्णु का मतलब होता है अत्यंत व्यापक परमात्मा। विष्णु का मतलब होता है व्यापक। विष्णु का मतलब दो चार भुजाधारी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे विष्णु का मतलब है व्यापक परमात्मा। व्यापक। जिस समय ये उपनिषद लिखे जा रहे थे उस समय हमारे पर्सनल गॉड ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना उत्पन्न नहीं हो पाई थी। उस समय विष्णु का मतलब है व्यापक, सेल्फ। इसको हम अपना सेल्फ बोलते हैं, इसको हम अपनी अंतःकरण बोलते हैं। अंतःकरण के पीछे की जो अंतरात्मा है वो बोलते हैं। तो हम उसको पहचान जाते हैं। और जब उसको हम पहचान जाते हैं तो उसके जो वासुदेवत्व, वासुदेवत्व मतलब विशालता, वासुदेवत्व को हम पहचान जाते हैं। वह आकाश को जानने लगता है और जो सबका आवास है, मतलब आपको पूरा संसार आपको समझ में आने लगता है जैसे ही आप अपनी आत्मा को पहचान जाते हैं। ये एक 9 मंत्रों में उन्होंने बहुत तेजी से बोला था। इसके बाद जो अगला मंत्र था इंद्रियों हो अंतःकरण पर हमने बात की थी। और इसमें बात था इंद्रियभ्यः परा कि हर अर्थ अर्थेभ्यः च परम मनः मनसः तु परा बुद्धि बुद्धे आत्मा महान परः। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं। विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से महान आत्मा। महान आत्मा यहाँ पर एक महतत्व है और उस महान आत्मा, महतत्व भी कहा है और इसको हम आत्मा भी कह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो उसका उपयोग है वो महतत्व के लिए है। तो महतत्व है, महत, महत बोलते हैं, सांख्य दर्शन में उसको महत बोलते हैं। और इसी संदर्भ में हमने एक और यहाँ बाजू में लिख रखा हुआ है कि मैं स्वतत्व महत का आशय कण कण में व्याप्त आत्म तत्वों के घनीभूत रूप से है, जो हमें अनुभवों की मस्तिष्क पर छाप स्मृति बुद्धि मन के रूप में प्रकट होता है। यह स्मृति ही विपरीत क्रम में मन बुद्धि और मैं के रूप में प्रकट होती है। यह स्मृति महतत्व कहलाती है। हमारी जो कल्पना है दुनिया की कि ब्रह्म का जब उसने निर्माण करना शुरू किया संसार का, तो सबसे पहले ये महत पैदा होता है, जिसको कहते हैं कॉस्मिक पावर, जिसको हम सगुण ब्रह्म कहते हैं। सबसे पहले सगुण ब्रह्म उत्पन्न हुआ, एक्टिविटी पैदा हुई, ज्ञान और क्रिया शक्ति के मिलने से जो चीज उत्पन्न हुई उसको बोलते हैं महत। संपूर्ण ज्ञान शक्ति और संपूर्ण क्रिया शक्ति, ब्रह्म की संपूर्ण ज्ञान शक्ति और ब्रह्म की संपूर्ण क्रिया शक्ति, मतलब आपकी जो संपूर्ण नॉलेज पावर है, जानने की जो आपकी क्षमता है और आपकी जो कार्य करने की जो क्षमता है, इन दोनों के परस्पर इंटरेक्शन से आपका संसार बनता है। मेरा संसार, आपका संसार, और सारे मनुष्यों के, सारे प्राणियों के कार्य करने की क्षमता और जानने की क्षमता से मिलकर पूरा संसार बनता है। उस तरीके की बात है। महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। अब ये जो महत है, जो सबसे पहले पैदा हुआ, इसको हम ब्रह्मा भी बोलते हैं, इसको हम हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं। ये महत वह है जो संपूर्ण, जो और बहुत सरल शब्दों में है, ऑल नोन थिंग्स, जो की जानकारी, जो भी हम जिस चीज को हम जानते हैं, हम मतलब मनुष्य जाति जिस चीज को जानती है, आज तक जितने मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, जितने प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन सब की चेतना जिस चीज को आज तक जान चुकी है उसको हम महत बोलते हैं। और जो बढ़ता जा रहा है जानकारी वो महतत्व है। और अव्यक्त
जो हम अज्ञान मतलब जिसको हम जान नहीं पाए, अज्ञान नहीं, जो इसको हम जानते नहीं है, जाना हुआ नोन एंड अननोन, अननोन अव्यक्त, और जो नोन है वो व्यक्त सामान्य भाषा में। लेकिन हमारी जो भाषा बोलती है कि जो संपूर्ण प्राणियों की चेतना है उसको यदि हम शामिल कर दें एक साथ, उसको एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखें तो वो महत है। और यदि हम सारा जो अननोन है, जिसको हम जान नहीं पाए हैं अब तक, अव्यक्त, वो उसको माया कहते हैं, जिसको हम नहीं जान पाए हैं आज तक, अव्यक्त है, जो अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। और उस महत से ज्यादा बृहत जो है, उससे ज्यादा सूक्ष्म वह है अव्यक्त, और अव्यक्त से अधिक उच्च क्या है? पुरुष। पुरुष का मतलब ब्रह्म। पुरुष शब्द का अर्थ यहाँ पे मेल फीमेल वाला पुरुष नहीं है। यहाँ हम पुरुष, हमारे शरीर को 9 दरवाजों वाला पुर, 9 दरवाजों वाला शहर मानते हैं, पुर मानते हैं, और उसका जो स्वामी है उसको पुरुष कहते हैं। तो पुरुष यानी ब्रह्म तत्व या आत्म तत्व पुरुष है। और फिर आगे इस मंत्र में कहा गया है कि इस पुरुष से श्रेष्ठ उच्चतर और कुछ नहीं है। वही ऊंचाई की, वही श्रेष्ठता की पराकाष्ठा है, वही सर्वोच्च है, और वही हमारी यात्रा, जो हमारा मूवमेंट है सेल्फ अवेयरनेस का, वो उसका अंतिम लक्ष्य है। ये परागति है। लेकिन यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक किसी हमारे बहुत सारे मिस्टेक्स, उनका कहना है इट इज अ जर्नी फ्रॉम यू टू यू। आपसे आपकी यात्रा है, मैं से मैं की यात्रा है, तू से तू की यात्रा है, अंदर की यात्रा है ये। और आपके अंदर कितना जगह है ना? एक और मिस्टेक ने कहा इट इज अ जर्नी फ्रॉम अलोन टू वन अलोन। अकेले एक की ओर यात्रा, मतलब इनफैक्ट इट इज नॉट अ फिजिकल मूवमेंट लाइक मूविंग फ्रॉम जबलपुर टू भोपाल और जबलपुर टू दिल्ली या भोपाल टू लखनऊ। इस तरीके की यात्रा नहीं है, ये फिजिकल स्पेस में नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग की नॉलेज है कि आप अपने सारे तत्वों को समझ जाने की बात है। तो ये यात्रा एक बड़ी डिफरेंट किस्म की यात्रा है। तो ये इस मंत्र में लिखा हुआ था। यहाँ तक हम लोग पहले पढ़ चुके थे, तो हमने शार्ट में इसको रिपीट किया है आपके सामने। अननोन का अव्यक्त की हमने यहाँ पे परिभाषा, व्यक्त की परिभाषा लिखी। जो जान लिया गया है वो व्यक्त, और जो अब तक नहीं जाना गया है वो अव्यक्त। तो जैसे उदाहरण के लिए जो सत है, मतलब जो एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हमारे हाथ एग्जिस्ट करते हैं, सर्कल एग्जिस्ट करता है, ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। और जो एग्जिस्ट नहीं करता हम जानते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सर्कुलर ट्रायंगल नहीं होता, ये भी हम जानते हैं। तो जो एग्जिस्ट करता है और जो नॉट एग्जिस्ट करता है, हम जिन दोनों बातों को जानते हैं वो व्यक्त है। और जो अब तक जाना नहीं गया है या जो जाना नहीं जा सकता है उसको हम अव्यक्त कहते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट के रूप में थी। अब आगे की जो हम बात कर रहे हैं वो, इसमें एक और मंत्र था गीता का 42वां मंत्र, जिसमें ये जो पूरी बातें हमने कही थी कि इंद्रियां उनके विषयों से परे हैं, श्रेष्ठ हैं। इंद्रियां से परे मन है, मन से परे बुद्धि है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। इंद्रियों के विषय से परे इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों के जो विषय हैं उस संबंध में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और हमारे उस मंत्र में इंद्रियों से श्रेष्ठ इंद्रिय के विषय हैं। तो यहाँ पर ये दोनों विषयों की थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हम वस्तुओं को विषय बोल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट, उनसे ऊपर श्रेष्ठ हमारी इंद्रिय हैं। और जो वहां बोला गया है कि हम तन्मात्रा बोलते हैं, उस पर कभी अलग से चर्चा होगी। इंद्रियों से श्रेष्ठ उनकी तन्मात्रा है, मतलब किसी वस्तु का रूप की बात है। तो अभी आपके मन में प्रश्न आएगा तो हम इस पे आगे बात करेंगे। 2 अलग अलग तरीके से बोला है गीता में, और उसमें थोड़ी सी भिन्नता है। और ये चित्र हमने आपको बना के दिखाया था कि हमारा किस तरीके का इनका क्रम है। जो अभी हमने पूरा पढ़ा, इंद्रियों से श्रेष्ठ उनके विषय तन्मात्रा, उससे श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ महतत्व, और उससे श्रेष्ठ अव्यक्त, और अव्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष जो सर्वव्यापी है। इस तरीके से चित्र देख लें आप, या इस तरीके से चित्र देख लें। पुरुष को अंदर मान लें या बाहर मान लें, अंदर बाहर सब जगह पुरुष है। तो क्रम किसी भी क्रम में देख लें तो ये असली में श्रेष्ठता का जो क्रम है उसको 5 तरीकों से, देयर आर 5 पॉइंट्स ऑन विच हम किसी को देखते हैं कौन किससे बड़ा है। मतलब मैं बोलता हूँ कि मन से बुद्धि श्रेष्ठ। इसका मतलब क्या है? 5 चीजों पर देखा जाएगा कि मन से सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब, यहाँ सूक्ष्म का मतलब स्मॉल नहीं होता, सूक्ष्म का मतलब होता है फाइननेस। जैसे कि पानी की तुलना में हवा की जो डेंसिटी है कम, वो बिरलापन। पानी कुछ जगहों पर घुस सकती है और हवा पूरे संसार और अधिक चीज में व्याप्त हो सकती है। तो वो कैपेसिटी टू स्प्रेड जो है वो फाइननेस से आती है। जितना फाइन होगा मैटर उतना ज्यादा वो फैल सकता है। तो मन जो से ज्यादा फाइन बुद्धि होती है, क्योंकि मन को बुद्धि देखती है। तो फाइननेस,
फाइननेस के बाद हम देखते हैं बिगनेस, महत, बड़ा कौन है साइज में। तो दूसरी चीज बड़ा है, कौन किसको कवर करता है। तो बुद्धि मन को देख लेती है, बुद्धि ही समझती है कि मन है। समझने की जो कैपेसिटी है हमारी वो बुद्धि है। तो मन क्या है, मन में क्या हो रहा है, ये बुद्धि देखती है। इसका मतलब है बुद्धि उससे फाइन भी है और उससे बड़ी भी है। और जो महतत्व है, बुद्धि जो है, ये पूरे संसार के अब तक जितने भी जीवित प्राणी हैं या जो अब तक जीवित हुए थे, उन सब ने जो कुछ भी देखा है, जो भी उन्होंने सीखा है, जो भी वो कर सकते हैं, सबका जो एग्रीगेशन है, उन सबका जोड़ है, वो महतत्व है। तो स्वाभाविक है वो उससे बड़ा है। तो पहली चीज सूक्ष्मता, विशालता, फिर उसके बाद कंट्रोलरशिप, कौन किसको कंट्रोल करता है ना। फिर क्लोजनेस, जो हमारा जो भूत है, मतलब जो हम मैं है, मैं के से जो निकटता है, वो भी आपकी श्रेष्ठता को दिखाती है। जो मैं के जितने निकट होगा वो भी उतना श्रेष्ठ होगा। तो सबसे अंदर जो है, हम बोलते हैं ना कि हृदय गुफा में रहता है मैं, तो उसकी जितनी निकटता होगी वह भी उसकी श्रेष्ठता को दिखाती है। तो सबसे पहले महत पैदा हुआ, और महत के पहले अव्यक्त, और अव्यक्त के पहले पुरुष। तो पुरुष, अव्यक्त और फिर महतत्व, ये क्रम है। तो पुरुष के सबसे निकट क्या है, अव्यक्त, अव्यक्त के बाद महतत्व। तो निकटता के आधार पर भी हम बोलते हैं, कंट्रोलरशिप के आधार पर भी बोलते हैं। 5 चीजें आपको महसूस होंगी। और मन और बुद्धि के संदर्भ में देखें, बुद्धि जानने वाली चीज है एक्चुअल में, लेकिन प्रैक्टिस में मन अधिक बलवान हो जाता है। बुद्धि का काम है चीजों का निर्णय करना। बार बार आपके जो अनुभव है वो सामने आ जाते हैं, मन आपके सामने रख देता है, यही बात अच्छी है, यही बात अच्छी है। तो बुद्धि अपना काम नहीं कर पाती, और मन के दबाव में आके लाभ हानि के आधार पर, अच्छा बुरा न देख के, पसंद नापसंद के आधार पर मन कहता है सो जाओ, वो अपने अनुभव से, तो आप सो जाते हैं। बुद्धि कहती है उठना है, मन कहता है सोना है, तो आपको नींद, आप सो जाते हैं। आप अलार्म लगा के सोए थे रात में और अलार्म को आप बंद कर देते हैं। ये मन कहता है अरे नहीं, अभी ठंड है, ओढ़ के पड़े रहो। तो ये जो मन है, ये बहुत सारे विकल्प प्रस्तुत कर देता है पुराने अनुभवों का, और बुद्धि जब तक समझे उसके पहले मन हावी हो गया। लेकिन अल्टीमेटली जो परिवर्तन हो रहे हैं दुनिया में पिछले 2 लाख साल में, जो मनुष्य जाति ने चीजों को बदला है, तो इस बात का प्रभाव है कि मन के ऊपर बुद्धि ने काम किया, तभी ये इतने बदलाव हुए। इसलिए हम मन को बुद्धि से ऊपर मानते हैं, बुद्धि को मन से ऊपर मानते हैं, और ये महसूस भी होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। लेकिन एक्चुअल में लाइफ में, कॉमन मैन की लाइफ में मन ज्यादा काम कर देता है। तो मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, और मन तभी नियंत्रित होगा, और मन यदि मजबूत है तो फिर हम इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं, बुद्धि उस पर काम कर सकती है। तो ये इंटरेस्टिंग किस्म का डिस्कशन था। अब हम आज का मंत्र जो है उसको पढ़ेंगे, लेकिन ये पूरी बात हुई, हम इस मंत्र को आज पढ़ लेते हैं। अगले सत्र में हम इसको ध्यान से पूरे को पढ़ेंगे। ऐसे सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, दृश्यते तवग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ऐस का मतलब होता है ऐसे सर्वेषु, समस्त भूतों में, यह समस्त भूतों में गूढ़ आत्मा के रूप में है, जो प्रकाशित नहीं होती। यह ऐस मतलब यह, सर्वेषु भूतेषु, समस्त भूत, भूत यहाँ पर भूतेषु का मतलब होता है प्राणी, सभी प्राणियों में, घास के से लेकर मनुष्य तक जितने भी प्राणी हैं संसार में, उन सब में यह गूढ़ आत्मा होती है। लेकिन वो सब उसको पहचानते नहीं है, सामान्यतः वह उनको दृष्टिगोचर नहीं होती है। वह केवल जो सूक्ष्मदर्शी है, जिसने अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बना लिया है, जो फाइन चीजों को देख सकता है, जो कुशाग्र है, उसी बुद्धि से देख सकता है। और हमने पिछले सत्र में बोला था कि यहाँ कुशाग्रता का मतलब, यदि हम साइंटिफिक भाषा में कहें तो IQ नहीं है। कुशाग्रता का अर्थ यहाँ पर पवित्रता है। यदि आप पवित्र हैं तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। और अगला मंत्र है यच्छेद वाक् मनसि प्राज्ञः तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि महति यच्छेद तत् यच्छेद शांत आत्मनि। इसको यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो पहला शब्द है यच्छेद वाक् मनसि, यच्छेद वाक् मनसि प्राज्ञः, फिर उसके बाद है तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि यानी बुद्धि, मनसि यानी मन, वाक शब्द का उपयोग है। वाक का यहाँ पर एक पूरे समूह के रूप में, हमको वाणी का मतलब है पांचों ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया, सभी इंद्रियों का प्रतिनिधित्व रूप में मैं वाक शब्द का उपयोग किया है। तो जो व्यक्ति सभी इंद्रियों को मन में समाहित कर लेता है,
मतलब मन से नियंत्रित कर लेता है, जो मन को बुद्धि से नियंत्रित कर लेता है, जो बुद्धि को महत तत्व से नियंत्रित कर लेता है और जो महत तत्व को आत्मा से समझ लेता है, वह व्यक्ति स्वयं को पा जाता है। ये बात यहाँ पे मंत्र के रूप में लिखी थी, हमने संक्षेप में इसको इसी स्तर पे स्वीकार कर लिया, बंद कर रहे हैं क्योंकि समय हो गया। 2 प्रश्न पर हम विचार करेंगे और अगले सत्र में हम केवल इन्हीं मंत्रों पे विचार करेंगे। ये जो शार्ट में जो डिस्कशन था वो नहीं करेंगे। किसी के मन में जो भी प्रश्न हो वो रख सकता है इस संदर्भ में या किसी और बात पर। सर, आप पवित्रता को किस ढंग से डिफाइन कर पाएंगे? आपके मन में पवित्रता का क्या मतलब है रमेश जी, या कोई और हमारा साथी बोलना चाहेगा कि पवित्रता से क्या आशय है? नवीन चौधरी जी ने हाथ उठाया, मैं उनसे, वो अपने प्रश्न के पहले रमेश व्यास जी ने जो पवित्रता पर बात कही है कि पवित्रता को कैसे डिफाइन करते हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, पवित्रता ये है कि मतलब स्वार्थ जो हम दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरे के भलाई के लिए अगर कोई चीज मन में आती है तो वो चीज को हम पवित्रता से समझेंगे। और जहाँ अपने भलाई और सब कुछ मतलब स्वार्थ जहाँ पर आ गया तो उसको मैं अपवित्र मानूंगा। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? रमेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप कैसे मानते हैं? मैं तो कहीं और सोच पा रहा हूँ अभी। जो आमतौर पर पवित्रता की बात होती है वो उसको समर्थक हूँ, पर यहाँ जब बात देखते हैं सेल्फ के रूप में, स्व के रूप में, तो स्व के रूप में स्व का अर्थ स्वयं के अर्थ के लिए किया गया जो कार्य है वह स्वार्थ हो जाता है। पर यहाँ यदि हम दूसरे के अर्थ के रूप में कार्य देखें तो अभी कई बार अलग अलग विभिन्न अर्थों में होते हैं और सामयिक होते हैं, कई बार असमायिक होते हैं। तो यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कार्यों के अर्थों में। ये जो पवित्रता का आशय है मेरे हिसाब से, देखिए, जितना भी आपके पूर्व अनुभव के आधार पर आप जो इतने भी आपके विचार हैं, इसलिए मैं मन का मल विचार है, मन का जो प्रोडक्ट है वो विचार है। तो जो आप विचारों से मुक्त होते हैं, जब आप सही गलत के विचार से मुक्त होकर, और सही गलत का जब विचार होता है वो मैं के संदर्भ में होता है, मेरे लिए सही, मेरे लिए गलत, मेरे लिए लाभप्रद, मेरे लिए हानिप्रद, मैं सही हूं, मैं गलत हूं। तो जो ये जो विचार है असली में, चाहे आपको लोहे की जंजीर से बांधा जाए, चाहे आपको सोने की जंजीर से। लोहे की जंजीर को हम मान सकते हैं कि बुराइयों से बंध गए, और सोने की जंजीर का मतलब है कि अच्छे कर्म। मैंने महसूस कर लिया मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो बड़ा दानी हूँ, अब मैं बड़ा दानी हूँ सोचने लगे नवीन जी अपने आप को, और फिर हम किसी के पास गए और किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया तो हम दुखी हो जाते। तो श्रेष्ठता का भाव या नीचपन का भाव, ये दोनों ही अपवित्र भाव हैं। और शास्त्र ये कहता है कि जो श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न होता है कि मैं सही कर रहा हूँ, उसके सुधार की बहुत मुश्किल है। और इन दोनों से, श्रेष्ठता और निकृष्टता से मुक्त, मतलब विचारों की कई जो विभाजन है, इससे मुक्तता को हम पवित्रता कहते हैं। रमेश जी, इस पर आप और विचार करिएगा। ये बात में नवीन जी, आपका जो प्रश्न था वो आप रख सकते हैं। सर मेरा प्रश्न ये था, उसमें था ना, मन को बुद्धि से कंट्रोल करें, बुद्धि को एक महत्त्व से, महत्त्व कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, राहुल, आपका प्रश्न क्या है? हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी जब हम मतलब लाइफ में से कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं या फिर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो अक्सर ये बोला जाता है कि फिर ऐसे समय हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो एक अंतरात्मा बोलती है या जो अंदर से वो आती है वो डिसीजन ले लेना चाहिए। तो फिर इसको मन से कैसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि मन भी आफ्टर ऑल यही है जहाँ पे हम बुद्धि का उतना उपयोग नहीं करते, और ये चीज भी अंतरात्मा की जो आवाज है उसको हम सही मानते हैं, मतलब एक। ठीक है। नवीन जी, आपने बोला महतत्व क्या है, ये इसको वास्तव में महतत्व के संदर्भ में इस तरीके की विचारधारा है भारतीय दर्शन में कि जितने भी प्राणी हैं, आज तक जितने भी प्राणी हुए हैं, उन सब की चेतनाओं को यदि आप एक तंत्र के रूप में देखें, जैसे हमारा जो शरीर है करीब 3 अरब ट्रिलियन सेल्स से बना हुआ है, और ऑलमोस्ट एवरी सेल्स इज अ लिविंग बीइंग सेपरेट। तो 3 ट्रिलियन लिविंग सेल्स से बना हुआ एक तंत्र है जिसको हम एक मनुष्य बोलते हैं। तो दुनिया के समस्त जीवित प्राणियों की जो चेतना है उसको यदि आप एक तंत्र के रूप में देखें, सिंगल यूनिट के रूप में देखें, तो वो जो बन जाती है उसको हम बोलते हैं महतत्व। परिभाषित शब्द है महतत्व। नवीन जी, सुना आपने? सर हाँ सर, बिल्कुल सुना सर, बिल्कुल सुना। ये तो विजुअलाइज करना ही इम्पॉसिबल है सर। नहीं, बहुत सिंपल है। आप इसको देखें कि सारी नॉलेज, ऑल द वर्ल्ड नॉलेज, जो वर्ल्ड की जितनी नॉलेज है उसको इकट्ठा कर लें आप, वर्ल्ड के सारे लोगों की पूरी शक्तियों को आप इकट्ठा कर लें, वो उसको कहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर।
मतलब एक परिभाषित तत्व है, उसको महसूस करना अलग बात है, परिभाषा है वो एक। हाँ, राहुल, ठीक है। आपने बोला कि जब हमको कंफ्यूजन होता है तो हम कहते हैं कि आप अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। फैक्ट ये है कि जब भी कोई सामने परिस्थिति आती है, कंफ्यूजन इस बात का होता है कि जो आपको लग रहा है सही क्या है, उस समय आपको क्या करना चाहिए आपको लगता है, लेकिन वो आपको नुकसानप्रद होता है तो आप उसको करना नहीं चाहते, तो आप कंफ्यूज होते हैं। जैसे बहुत सिंपल सी सिचुएशन है, कई बार होता है, और ये उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ। यदि आप जा रहे हैं कहीं से, आप अपने ऑफिस की ओर जा रहे हैं, रास्ते में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो, और वहां पे वो पड़ा है, आपको तुरंत लगता है कि यार इसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए, लेकिन तुरंत आपके मन में विचार आता है कि नहीं, मैं इसको यदि अस्पताल ले जाऊंगा तो मेरी मीटिंग फेल हो जाएगी, बॉस डांटने लगेगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, पुलिस वाले परेशान करेंगे, ये करके, और आप उसको छोड़ के चल देते हैं। लेकिन जब आप चलते हैं तब भी आपके मन में वो विचार चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपके ज्यादा हित और लाभ का नुकसान नहीं हो रहा, तो आप इसमें आगे बढ़ गए थे। तो ये जब स्थिति बनती है तो आपके दिल की जो एक बार आवाज आती है, जिसको हम लगातार बोलते हैं, दो तत्व हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जिसको कॉन्शियस बोलते हैं, वो आपकी एक उस समय जो महतत्व का इंटीग्रेटेड रूप है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपको दिखाया था उसमें, पुरुष ज्ञानमय है, ईश्वर ब्रह्म को हम ज्ञानमय बोलते हैं। तो वो जो संपूर्ण ज्ञान है जो आपके में एक छोटा सा अंदर से व्यक्त होता है आत्मा के रूप में, वो आपको उस स्थिति की समग्र मूल्यांकन करके बहुत धीमे धीमे शब्दों में बोलता है। यद्यपि वो सबसे अधिक शक्तिशाली है, लेकिन क्योंकि निकटता आपकी मन से हो जाती है, आपके ऊपर मैं हावी रहता है, तो वो मैं आपको कंफ्यूजन पैदा करता है। तो जब आपको लोग सलाह देते हैं कि आप उस मैं को छोड़ दीजिए, तो दिल की आवाज आ रही है उसको मान दीजिए, वो हम वास्तव में ये कहते हैं कि आत्मा जो कि सही में श्रेष्ठ है, जो सही में पवित्र है, जो सही में निर्गुण है, निराकार है, जो उस मौके के आधार पर आपको काम करने के लिए बोल रही है, वो जो सही निर्णय है वास्तव में वो करने के लिए कहती है। अच्छा, दूसरी एक सब्जेक्ट था, इंद्रिय से विषय, विषय से मन, मन से बुद्धि, परे है कि श्रेष्ठ है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। परे और श्रेष्ठ का मतलब एक ही है, मोर देन, परे भी बोलते हैं, उसी को श्रेष्ठ भी बोलते हैं। परे का मतलब बिगर, बियॉन्ड, मोर, तो श्रेष्ठ और दोनों एक ही चीज है। और अभी एक प्रश्न था हमारे मित्र का, ओम प्रकाश जी का, कि उन्होंने बोला मन और चित्त का अंतर बताइए। तो ये जो हमारा इनर इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, तो इसके सामने ये जो विकल्प प्रस्तुत होते हैं, जो हमारे निर्णय के लिए जो विकल्प हमारे सामने आते हैं मन में, अंदर चित्त में, अंतःकरण में, वो जो विकल्प प्रस्तुत होने का जो फंक्शन है उसको मन बोला जाता है। और ये जो आपके अनुभवों का जो संग्रह है आपके पास, उसको चित्त बोलते हैं। वो स्मृतियों का संकलन जो है वो चित्त है। आपकी जितनी जानकारी है उसको हम चित्त बोलते हैं, आप जो कुछ जानते हैं। और वो जानना केवल आपके स्वयं के अनुभव नहीं, आपके सीखे हुए अनुभव भी उसमें शामिल होते हैं। ओम प्रकाश जी कुछ और पूछना चाहते हैं? जो आपने कहा था, मैंने उस संदर्भ में मेरी अंडरस्टैंडिंग से आपको उत्तर दिया। धन्यवाद सर, मैं कंफ्यूज था उसी में, लेकिन आपने स्पष्ट कर दिया। थोड़ा सा इसमें एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि स्मृतियों का संग्रह है, तो क्या इसमें पूर्व जन्म की स्मृतियां भी शामिल होती है या वर्तमान की स्मृतियां ही शामिल? देखिए, वास्तव में मेरी जो फीलिंग है, पूर्व जन्म की स्मृति का मतलब होता है आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स, जो आपकी बॉडी है, जो पिछले आपकी जो 1000 पीढ़ियां होंगी आज से, या 20,000 होंगी 2.5-3 लाख साल में, जो आपका इवोल्यूशन आपके माता पिता से, जो आपको डीएनए के माध्यम से जो बेसिक इंस्टिंक्ट आता है, तो आपकी प्रवृत्ति होती है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, कोई एकदम से रिएक्ट करता है, कोई धीरे रिएक्ट करता है। ये जो चीजें हैं, ये आपकी संस्कार है, जो पूर्व जन्म में आपके माता पिता, फोर फादर, ग्रेट फादर के व्यवहार से आपके सामने आती है। जिन परिस्थितियों में आपकी पूर्व पीढ़ियां बढ़ी हैं, उन पीढ़ियों से जो लक्षण आपके शरीर में आते हैं, वो पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं। तो जिसको आप संस्कार बोलते हैं, तो संस्कार और अभी इस जन्म में जो सीखा, वो दोनों स्मृतियों में शामिल होते हैं। धन्यवाद सर। सपना जी। नमस्ते भैया। जी जी, बोल रहे हैं। आत्मा और चेतना पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर? मतलब चेतना और आत्मा अलग अलग है कि एक ही बात है? बड़ा कठिन सवाल है, हम कुछ भी बोल दें, आपको उत्तर तो आपको अपना लगेगा, आप इसमें स्वयं विचार करें। जो आत्मा है उसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल है ना? तो कठिन है, लेकिन बोलने वाले उसी को बोलते हैं। जो चैतन्यता है हमारी, जो हमारी जानने की और कार्य करने की संयुक्त रूप से जो क्षमता है, जो पैदा करती है हमको, वो आत्मा है। हाँ, राम तिवारी जी। सर, ये कह रहा था मैं, अब भी एक प्रश्न आया मेरे दिमाग में, आपकी वार्ता सुन रहा था, उसी समय प्रश्न आया
कि जो आपने पवित्र कार्य का प्रश्न किया था उसका आपने व्याख्या अच्छी की, लेकिन सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि संसार में एक कार्य जो कार्य आपके सबसे कम से कम स्वार्थमय हो, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए जो कार्य करती है वो हुआ, अपन भी जब धन और यश प्राप्त करने के लिए ना होकर सिर्फ और सिर्फ आत्म सुख के लिए जो काम करते हैं वह हो गया। यह कार्य सर हो सकते हैं पवित्र कार्य। जैसे मैं धन के लिए किसी काम कार्य कर रहा हूँ, पवित्र तो होगा नहीं। अपनी यश प्राप्ति के लिए कोई कार्य कर रहा हूँ, पवित्र तो होगा नहीं, माने ज्यादा पवित्र नहीं। और सृष्टि में कोई निस्वार्थ इस पूरे जगत में कुछ होता ही नहीं है, संपूर्ण सृष्टि में, जीव और अजीब दोनों में। तो उस स्थिति में सर ऐसा मेरा दिमाग में विचार आया है, आप बताइएगा, अभी बताइए चाहे बाद में बताइएगा। तो सबसे कम जिसमें व्यक्ति का स्वार्थ हो वही कार्य पवित्र है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जब स्वार्थ तो सर उसमें जैसे निस्वार्थ कह दी ना अपना, उसमें सर आत्म सुख का स्वार्थ रहता है जिसे वो निस्वार्थ कर दी। जैसे मैंने सारी संपत्ति बच्चियों की शादी के लिए दान कर दी, या आपने कर दी या किसी ने कर दी, और सभी लोग कहेंगे अरे बहुत सुपर, बहुत अच्छा काम किया। तो उसमें सर ये रहेगा कि उस व्यक्ति को उसमें आत्म सुख मिल रहा है, मतलब उसका स्वार्थ केवल आत्म सुख का है। तो आत्म सुख के लिए किए हुए सारे कार्य सबसे ज्यादा पवित्र है, बाकी सबके सब कंपैरेटिव है सर, तुलनात्मक है। जी सर राम तिवारी जी, जो मैंने बोला और जो आप बोल रहे हो थोड़ा सा अंतर है। हमने अंतर है जी, ये बोला कि जितने भी आपकी विचार और धारणाएं हैं जिसके आधार पर आप श्रेष्ठ निकृष्टता का डिसीजन करते हैं, उससे मुक्त होकर उस मौके पर क्या होना चाहिए वो करते हैं। कभी कभी जैसे मदर इंडिया में माँ ने अपने बेटे को गोली मार दी थी, तो वो निस्वार्थ था कि स्वार्थ में था, कार्य आप बताइए। तो वो उस समय जब उसने अपने एक डाकू बेटे को गोली मार दी मदर इंडिया फिल्म में, तो वो स्वार्थ था उसमें। तो आप उसको फिर उसको जैसा भी आप देख लें, बहुत सारे लोगों से यदि आप बात करेंगे तो स्वार्थ नहीं था। सर मैं परिभाषित कर दूं उसको। अब मैंने फिर आपसे भी जो वार्ता की थी, उस वार्ता में मैंने कहा था कि संसार में सबसे कम से कम जो स्वार्थ होता है वह होता है आत्म सुख का। तो जो मदर इंडिया में जो माँ थी उसको ये स्वार्थ था कि ये मेरा बेटा एक गलत कार्य कर रहा है, किसी की बच्ची को उठा के ले जा रहा है, इसको गोली मार देना ही उचित। तो उसको आत्म सुख था कि मेरा बेटा भले ही है, उसको ये था कि मैं धर्म या संस्कार जो भी जिसको मिले उसके लिए मैं पवित्र कार्य कर रही हूं। सोचना अपने जीवन में तिवारी जी, आपको अपने बेटे को गोली मारने की स्थिति बने तो आपको कितना सुख मिलेगा, आप सोचिएगा, सोचिएगा इसको सोचिएगा। हम अभी कुछ नहीं कहना चाहते, तो इसको इसी को बोल रहे हैं। तो किसी को अपने बच्चे को गोली मारना पड़े और उसको आप कहो कि उसको सुख मिलेगा, तो ये बियॉन्ड दी हैप्पीनेस, सुख और दुख से ऊपर होकर काम करने वाली स्थिति है। ये कोई भी व्यक्ति, कोई सैनिक वहां पर जब मरता है पृथ्वी अपने देश की रक्षा के लिए, तो स्वार्थ में नहीं मरता, वो बलिदान करता है और उसको कुछ नहीं मिलता। खैर चलिए, अब इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। शब्दों में मैं फिर से एक बार बोलता हूँ आपको, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि जितने भी आपकी विचारधाराएं हैं, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, उनके आधार पर जो कुछ भी आपके मन में आता है उसके आधार पर लिया गया निर्णय निर्मल नहीं माना जाता। जब आप इनसे मुक्त होकर परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेते हैं, वह निर्णय पवित्र माना जाता है। ये परिभाषा मेरी है, मुझे ऐसा लगता है। आपको जो लगे वो आप अपनी परिभाषा बनाइए। आपको लगता है कुछ पवित्रता क्या होगी, उस तरीके से आप महसूस करिए, क्योंकि ये फीलिंग है आपकी और मेरी फीलिंग, मैंने अपनी फीलिंग बताई, आपको जो महसूस होता है वो आप करिएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।